श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, हरे कृष्णा। आप सबको मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। सो हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आज हमारा श्रीमद् भागवतम का जो टास्क है दैट इज टू कंप्लीट 17th एंड 18th वर्स ऑफ चैप्टर 12 कैंटो 1। पहले स्कंद के 12वें अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक का हमें कंप्लीट करना है। मोस्ट प्रोबेबली वो ऑनलाइन ही हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब बड़े ध्यान पूर्वक आज का अध्ययन श्रवण करेंगे आज के वर्सेस का। तो चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नश्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टकी। श्रीमद् भागवतम की जय। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। ओके, तो आप सब अपने आप को अनम्यूट करके पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। तस्मत् नाम्न विष्णुरता तस्मान्नाम्न विष्णुरता इते लोके भविष्यति। इति लोके भविष्यति। न संदेहो महाभाग नासन्देहो महाभागा महाभागवतो महान्। महाभागवतो महान्। कल हम इसके बारे में पढ़ा था हमने। विष्णु रथा इनका एक और नाम है, राइट। ही इज प्रोटेक्टेड बाय विष्णु हिमसेल्फ, कृष्णा हिमसेल्फ। अनुवाद ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम। ट्रांसलेशन एंड परपेट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इस कारण वह बालक संसार में विष्णु रथ नाम से विख्यात होगा, भगवान द्वारा रक्षित, जिनका हमने कल पढ़ा था। ये महाभाग्यशाली इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तात्पर्य पढ़ते हैं हम। ओम अज्ञानं तिमिरमिन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पद सगन ललिता शिव शाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो तात्पर्य। ओके, ये वाला तात्पर्य मैं खुद पढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट तात्पर्य जो है संजय प्रभु जी पढ़ेंगे। ओके, आज का तात्पर्य मैं खुद पढ़ने की इच्छा रखना चाहता हूँ। ओके,
तात्पर्य, भगवान समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे उनके सर्वोपरि नेता हैं। आप सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रखी हुई है ना। वैदिक स्तोत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष है। इन दोनों व्यक्तियों में अंतर यह है कि इनमें से एक अर्थात भगवान अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं और उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। कथा उपनिषद, ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटियों के जीव को प्रदान की जाती है, किंतु जहां तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इस श्लोका में हमें किन किन एलिमेंट्स को सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, और पिता जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या जिज्ञासा है कि वेदर उनके जो संतान है यानी कि जो महाराज परीक्षित है क्या वो भक्त बनेंगे या नहीं बनेंगे। और वो उनको पहले ही बता रहे हैं, जो ब्राह्मण्स हैं जो देख रहे हैं उनका एस्ट्रोलॉजिकल वो सब एस्ट्रोनॉमी जो भी होता है, तो वो सब देख के बता रहे हैं कि एक बालक उच्च कोटि का उत्तम कोटि का भक्त बनेगा। ये जिज्ञासा माता पिता की होनी चाहिए कि बच्चा उनका संतान उनका भक्त बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन आजकल के माता पिता खुद बहुत सारे दुराचारों में व्यस्त होते हैं, तो वो क्या बच्चों को संतान को भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। उनके लिए तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। जैसा कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपके समक्ष रखूं तो सो फार जितनी भी काउंसलिंग अभी की है शिल प्रभुपाद की कृपा से, वहां पे हमने ये देखा है कि बच्चों को रोकने के लिए माँ बाप आ जाते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये एक कलयुग का एक विडंबना जिसको कह लीजिए, एक साइन बोल दीजिए, एक सिम्टम बोल दीजिए, एक निशानी बोल दीजिए कि माँ बाप ही भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रुकावट बन जाएंगे कई बार बच्चों के लिए। एक प्रसंग आपने प्रहलाद महाराज जी का और हिरण्यकश्यप का सुना ही होगा, तो वो कुछ इस तरीके की सिमिलरिटीज आपको कलयुग में भी मिलेगी। और जो माँ बाप, आई विल रिपीट, मैं आप सबके सामने रखूंगा, जो माता पिता अपने संतानों को भक्ति करने से रोकती है वो हिरण्यकश्यप से कम नहीं, और उनको बहुत बुरा फल मिलता है इसका। तो एनीवेज यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है फर्स्ट क्लास ऑफ डिवोटी, और यहाँ पे जो बहुत एक स्वीट सी लाइन आ रही है, ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है, किंतु जहां तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो नॉन डिवोटीज होते हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं ली, वो कई बार ईर्ष्या करते हैं भगवान से और भगवान के भक्तों से कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो अपने जो उनके अनन्य भक्त यानी कि जो अनअलॉयड डिवोटीज हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको क्यों ज्यादा प्रेम। अगर भगवान इक्वल है तो व्हाई ही इज पार्शल, और वो अपने मतलब डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, भेदभाव क्यों कर रहे हैं। ऐसा ही प्रसंग बीरबल और अकबर के बारे में हमें देखने को मिलता है। काफी फेमस नेम्स हैं ये। एक बारी अकबर बीरबल को बोलते हैं कि तुम बोलते हो भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान सच में इतने सर्वशक्तिमान हैं तो वो बचाने के लिए तुम्हें खुद क्यों आ जाते हैं। वो उनके पास इतने एम्प्लॉयड हैं जो उनकी शक्तियां हैं, वो तो खुद आ सकती है बचाने के लिए और इजीली बचा सकती है। तो व्हाई कृष्णा इज कमिंग हिमसेल्फ टू सेव हिज डिवोटीज। लाइक हमने कितनी बारी देखा कि प्रहलाद महाराज जी को ही कितनी बारी भगवान बचाने के लिए खुद आ गए। और भी कई सारी एग्जांपल्स हैं, भगवान को यहाँ आने की क्या जरूरत है। बीरबल बड़े समझदार थे, एंड बीरबल जो थे भगवान के ही भक्त थे, बड़े समझदार थे। तो उन्होंने बोला इसका जवाब मैं आपको समय के साथ दे दूंगा, टाइम आने दो। तो एक बात की बात है, बीरबल अकबर और उनकी कुछ सेनापति सफर कर रहे थे समुन्द्र में। उस टाइम पे थोड़ी वेव्स चल रही थी, बाढ़ वगैरह जो होता है वो चल रही थी, आ रही थी। तो वो बीच समुन्द्र में नाव एक बोट में सवार थे। तो क्या किया, अकबर का जो बेटा था बीरबल ने उसको उठाया और पानी में फेंक दिया। ये देख के अकबर ने ना आगे देखा ना पीछे देखा, उस बच्चे को बचाने के लिए कूद पड़े और निकाल के उसको बोट में लाया। फिर तो बीरबल को डांट तो पिटनी थी, तुम्हारा दिमाग नहीं है, ये किस तरीके की हरकत की, किया क्यों। बोलते ये मैंने उस सवाल का जवाब दिया। जब भगवान के जो संतान होते हैं बचाने के लिए खुद आ जाते हैं। आपके पास भी तो इतने सारे एम्प्लॉयड थे जो बचाने के लिए जा सकते थे, तो आपने खुद क्यों छलांग मार दी। बोलते मेरा बच्चा है। तो मतलब बस समझ गए, भगवान के लिए भी हम उनके बच्चे ही हैं,
और जो भगवान की शरण पूरी तरीके से लिए है, हर कार्य भगवान को संबोधित करते हुए कर रहा है, तो भगवान उनकी जान क्यों ना बचाए। सो वन शुड नॉट, ऑल्दो जो नॉन डिवोटीज या आप बोलेंगे जो ईर्ष्या रखने वाले कुछ जन हैं, उनको ये ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक हम भगवान को पूरे तरीके से समर्पित ना हो तो उसमें फिर भगवान को क्यों हम दोष चढ़ा रहे हैं। अगर हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के आई थिंक 27 श्लोका है वो, जस्ट लेट मी सी दैट। किसी के पास हिंदी भगवत गीता तो तब तक वो निकाल के रख दीजिए। हाँ, भगवत गीता का 29th, यस, हाँ 27 श्लोका है कि भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यत करोषि यद अश्नासि यद जुजोषि तदसि यत प्रशंसि कोद्य तत् कुरुषु मद अर्पणम। जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम करते हो, जो भी तुम अर्पण करते हो, जो भी तुम दान में देते हो, वो मुझको अर्पण करो, मतलब मुझे ध्यान में रखते हुए करो, सारी चीजें मुझको संबोधित करते हुए करो। ये 9.27 में बता रहे हैं। फिर अगले वर्ष में यानी कि 29th वर्ष में भगवान बता रहे हैं कि इस तरीके से मेरे मतलब जो इंग्लिश में पढ़ूं तो एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, इस तरीके से मेरे सोच विचार में आप डूब जाओ, मेरे भक्त बनो। नहीं सॉरी, ये 34th वर्स है, मैं 29th वर्स है। इसी तरीके से मैं आई एम नॉट पार्शल टू एनीवन, आई एनवी नो वन नॉर आई एम पार्शल टू एनीवन। किसी के पास हिंदी भगवत गीता है तो प्लीज 9.29 निकाल दीजिए। आई एम इक्वल टू ऑल, मैं सबके लिए समान हूँ। बट whoever renders service unto me in devotion is a friend is in me, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है वो मेरा मित्र है, और मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है, और वो मेरा सखा है, मेरा प्रिय है। आई एम ऑल्सो फ्रेंड टू हिम। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं जो उनकी शरण लेता है। 9.27 में बता रहे हैं कि सब कुछ मेरे को संबोधित करते हुए करो, और 9.29 में बता रहे हैं कि वो मेरा प्रिय हो जाता है। कौन? जो भगवान को संबोधित करते हुए सारे कार्य करता है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर लाइक, जिस तरीके से भगवान हमें बता रहे हैं, इंस्ट्रक्ट करें, अगर हम उस तरीके से अपने जीवन को चलाए तो भगवान एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। he become responsible to save us in our difficulties or whenever we are like not well। शिला प्रभुपाद से भी एक बार सवाल पूछा था, शिला प्रभुपाद हम तो पूरा दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान के लिए ही कार्य करते हैं, कहीं ऐसा हुआ कि हम शरीर छोड़ने वाले हैं या शरीर रूप से हम बीमार हो गए, हम भगवान को भूल गए, तो फिर कहा तो जाता है कि मरने के टाइम पे या शरीर छोड़ने टाइम पे हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो क्या होगा कि हम अगर पूरा जीवन भगवान को संबोधित करते हुए करें, लेकिन लास्ट टाइम पे हमने भगवान को ही भूल गए, तो फिर प्रभुपाद ने बोला यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अगर आप भगवान को भूल गए तो भगवान आपको नहीं भूलेंगे, भगवान आपको याद करेंगे उस समय। तो ये होते हैं भक्त के लक्षण। अभी हम कितने प्रकार के भक्त होते हैं उसको समझते हैं, इसलिए मैंने चाहा था कि इस इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बड़े ध्यानपूर्वक समझे। किसी ने भगवत गीता निकाला क्या हिंदी? आई वांट कि आप हिंदी में ये 9.29 पढ़िए। किसी ने चैटिंग सेशन में, देन दे कैन टेल मी। किसी ने निकाला है भगवत गीता 9.29? नहीं, किसी ने नहीं निकाला। ओके, सुनीता अय्यर माता जी प्लीज। प्रभु जी 1 मिनट। ओके 1 मिनट, तब तक 1 मिनट हम क्या करेंगे। चलो शिवानी आपने निकाल दिया, शायद आप पढ़ लीजिए तब तक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, श्लोका भी पढ़ना है? नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन, पूरा हिंदी में अनुवाद समझ में आ जाएगा हमें, और क्या। अच्छा हाँ, ट्रांसलेशन। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। बस थैंक यू। भगवत गीता को ओपन रखा करे साथ में सब लोग हिंदी में। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है तो इसलिए मैं ना यहाँ का हूँ ना वहां का हूँ। भक्ति के साथ भी ऐसा ही है मेरा। तो एनीवेज नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। ऐसी सुरक्षा ऑन ओके। अतएव महाराज परीक्षित की रक्षा अपनी माता के गर्भ में प्रकट होते हुए भी भगवान द्वारा शुरू हो गई थी, क्योंकि उनकी भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा की गई। अतएव इससे संकेत मिलता है कि ये बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभागवत निकलेगा। ऑफ कोर्स भगवान ने बचाया है तो कुछ ना कुछ तो देख के समझ के ही बचाया होगा ना।
भक्तों की 3 कोटियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों को नहीं पता वो ध्यान से इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। भक्तों की 3 कोटियां, महाभागवत जिसको उत्तम भी कहा जाता है, उत्तम अधिकारी भी कहा जाता है, महाभागवत को उत्तम अधिकारी भी कहा जाता है, महाभागवत मध्यम अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी। ऐसे भक्त ऐसे भक्त जो भगवान के मंदिर जाते और आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ना होते हुए भी इस तरह भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर न दिखाकर अर्च विग्रह की पूजा करके नमस्कार करते हैं, वे भौतिकवादी भक्त या कनिष्ठ अधिकारी अर्थात तृतीय कोटि के भक्त कहलाए जाते हैं। जो थर्ड क्लास डिवोटीज होते हैं, जो लास्ट में मतलब लेवल वाइज है ना, थर्ड क्लास, अभी हम थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, वो कौन होते हैं? उनको कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। आप सीधे भाषा में कहें, जो आपको फेस्टिवल ओरिएंटेड डिवोटीज देखने को मिलते हैं, जो जन्माष्टमी या कोई फेस्टिवल ओकेजन पे आते हैं और फिर साल भर दिखते नहीं है, अर्च विग्रह को नमस्कार करते हैं और चले जाते हैं। उनका कोई भगवान और भगवान के भक्तों से कोई उनका संबंध है ही नहीं, और ना ही वो वैसा रिलेशन भगवान के भक्तों के साथ स्पेशली डेवलप करना चाहते हैं। हालांकि ये भक्ति ही है, क्योंकि अगर इन्होंने कीर्तन किया, हरिनाम लिया उस समय, तो भक्त की यहाँ कभी कभार अपने मूड के अनुसार अगर भक्ति कर रहे हैं तो ये भक्त की उस लेवल पे तो आते हैं, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी, ठीक है। और ये लड़ाई झगड़े में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो कई बार हमें ईशोपनिषद में भी हमें ये पढ़ने को मिलता है। तो हम अब कहीं हमें ये अहंकार ना हो जाए कि हम तो फिर मध्यम होंगे या उत्तम होंगे, तो जो लड़ाई झगड़े करते हैं उसको भी कनिष्ठ बताया गया। हो सकता है हम कनिष्ठ और मध्यम के बीच में हो, अभी मध्यम भी नहीं बने और कनिष्ठ से थोड़ा ऊपर आए, लेकिन अभी बहुत कुछ आगे सीखना है। तो आगे ऐसे में दूसरे भक्त बताते हैं। दूसरे लेवल के भक्त कौन होते हैं? ये कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो कभी कभी अर्च विग्रह के प्रति अपना रुचि दिखाते हैं, अपने मूड के अनुसार भक्ति करते हैं, उसको कनिष्ठ बताया गया है। और भौतिकता में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे भक्त वह हैं जिन्होंने भगवान की शुद्ध सेवा की चित्तवृत्ति विकसित कर ली है, और इस तरह वह अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं। मतलब जहां वो डिवोटीज एसोसिएशन में अब ज्यादा से ज्यादा वो टेस्ट डेवलप करते हैं, नव दीक्षों का पक्ष ग्रहण करते हैं और नास्तिकों से बचते हैं, वे द्वितीय कोटि के भक्त कहलाए जाते हैं। जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो नास्तिकों से, यानी कि जो नॉन डिवोटीज होते हैं, जो भगवान की और भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, उनका वो नहीं लेते, संग नहीं लेते, कम लेते हैं, बहुत लिस्ट लेते हैं, काम निकालने के लिए ले लेते हैं, आई विल से। और ये भगवान के भक्तों के साथ रिलेशन डेवलप करने की जिज्ञासा रखते हैं ताकि वो आगे और बढ़ सके। तो इसलिए मैं कई बार आप सबको समझाने का प्रयास करता हूँ, शिला प्रभुपाद की कृपा से जो मुझे सीखने को मिला है, कि हम कहीं कभार मध्यम अधिकारी को टच कर लेते हैं और कहीं कभार कनिष्ठ अधिकारी, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी का ये भी गुण होता है कि वो दूसरे भक्तों की निंदा करता है या दूसरों की निंदा करता है। मध्यम अधिकारी जो ऊपर वाला मध्यम अधिकारी होता है ना, ही विल नॉट रिपीट द थिंग्स दैट कि ही मतलब वो इन सारी चीजों में इंडल्ज नहीं होता, फाइट्स एंड ऑल, वो उसमें इंडल्ज नहीं होता है। तो हमें देखना है कि हम किस लेवल को टच कर रहे हैं। ऑल्दो हमें अपने आप को अहंकार में भक्त भी नहीं कहलाना चाहिए, लेकिन अपनी क्वालिटीज को एनहेंस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निकल पॉइंट्स। ओके, अभी हम तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किंतु जो लोग भगवान में सारी वस्तुएं देखता है या प्रत्येक वस्तु को भगवान की समझता है और प्रत्येक वस्तु में भगवान का नित्य संबंध देखता है, जिससे उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता, वह महाभागवत या प्रथम कोटि के भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवान के ऐसे प्रथम कोटि के भक्तगण सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं। जिस तरीके से कृष्णा इज कंप्लीट, सेम वाइज ये जो उत्तम अधिकारी जिनको महाभागवत भी कहा जाता है, ये भी शुद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं, जिस तरीके से श्रीमद् भागवतम है। इसलिए इनको महाभागवत इनको भी कहा गया है। भागवत जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी भागवतम है, उनको भी भागवत कहा गया, बिकॉज दे आर। भागवत क्या करता है? भागवत का काम क्या है? भागवत का काम ये है कि कृष्ण के बारे में बताना। और जो कोई भागवत, महाभागवत यानी कि महाभागवत भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त भगवान की चर्चा करते हैं, तो वो भी कृष्ण के बारे में ही बताते हैं और वो सब में कृष्ण देखते हैं। तो हालांकि अभी हमारा स्तर ऐसा नहीं है, लेकिन हम सबको ऐसे स्तर को टच करने का या ऐसे स्तर में जाने की जिज्ञासा होनी चाहिए और उसका प्रयास करना चाहिए। और पहले कलयुग से पहले की स्पेशली बात करूं, जो माता पिता होते थे वो यही जिज्ञासा करते थे कि इस श्लोका में यही देखने को मिलता है कि क्या हमारा संतान भक्त बनेगा, और इस तरीके से वो संस्कार जो अलग अलग प्रकार के होते थे वो टाइम टू टाइम करते थे। आजकल ऐसा नहीं होता है। देखने को मिलेगा आपको, भक्त जो होते हैं, जो खुद भक्त हैं, वो जिज्ञासा करते हैं कि उनकी संतान भी भक्त ही बने।
तो ये कहीं ना कहीं पे आपको अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन भक्त की फैमिली में, अभक्तों की फैमिली में नहीं। इस कोटि के अंतर्गत कोई भी भक्त स्वर्ग गुण से में संपन्न रहता है, और इस तरह महाराज परीक्षित जैसा महाभागवत सभी प्रकार से पूर्ण होता है। क्योंकि महाराज परीक्षित का जन्म महाराज युधिष्ठिर के कुल में हुआ था, इसलिए उन्हें महाभागवत कहकर संबोधित किया गया। हो गया क्लियर? जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है वह भाग्यशाली कहलाता है, भाग्यशाली होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान से सुनिएगा, बाद चैटिंग सेक्शन बाद में हम कैरी ऑन करेंगे। जिस प्रकार में महाभागवत जन्म लेता है वह भाग्यशाली कहता है। हाईलाइट कर दीजिए जिनके पास कॉपीज हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत मतलब फोर फादर्स, परिवार की भूत वर्तमान तथा भविष्य की 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। अतः भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया जाता है, जा सकता है, यहाँ जाता है। ओ सो हियर इज अ वेरी डीप पॉइंट। मैं वापस पढ़ना चाहूंगा, जिन लोगों से या जिन भक्तगणों से छूट गया हो वो वापस सुनिए। जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है वह भाग्यशाली होता है, वो परिवार भाग्यशाली होता है। क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत वर्तमान तथा भविष्य, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। अतः भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया जाता है। अगर भगवान की पूजा अर्चना भक्ति किसी के परिवार में या किसी की फैमिली में होता है, तो हमें सीधा तरीके से समझना है कि उनके जो पितृजन होते हैं या जो उनका फ्यूचर प्रेजेंट एंड पास्ट, वो सब तर जाता है। 100 पीढ़ियां, जस्ट इमेजिन 100 पीढ़ियां कितना बड़ा नंबर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी से जो जिन्होंने भगवत गीता अपने साथ रखी है, अभी भगवत गीता का पहले अध्याय का 41 श्लोका निकाल दीजिए हिंदी में, उसको हम पढ़ेंगे। तो वहां पे भी हमें कुछ इस प्रकार का ही देखने को मिलता है। कई बार भक्तजनों का यह सवाल होता है कि हम किस तरीके से तर्पण करें, किस तरीके से पितरों को दान करें, या किस तरीके से हम जो भी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं करें। क्योंकि एक तरफ से कहा जाता है शुद्ध ब्राह्मण है ही नहीं करने के लिए, और एक तरफ से कहा जाता है कि ये करना एक साधन, इसका मीडियम हो सकता है करने का। हालांकि कलयुग में ब्राह्मणों की कमी है, लेकिन खत्म नहीं है। अगर जिज्ञासा है ये सब क्रियाएं करने की, तो हमें शुद्ध ब्राह्मण ढूंढना चाहिए और क्रियाएं करनी चाहिए। लेकिन अगर शुद्ध ब्राह्मण में भी बहुत सारे प्रकार के नहीं हो, तो इसका साधन जो बताया गया है वो कुछ इस तरीके से बताया गया। किसी ने भगवत गीता निकाल दी है? श्रील प्रभुपाद उसका तात्पर्य बताते हैं। हाँ जी। हाँ, भगवत गीता का 1.41 का तात्पर्य पढ़ लीजिए प्लीज हिंदी में। तात्पर्य, ट्रांसलेशन नहीं? तात्पर्य। ओके। तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने के सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुष्मय शरीर से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भी भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11.5.41 में कहा गया है, देवर्षि भूता निपुण पुण्यम ता किंकरो नामृणी च राजन सर्वात्मा यस्य शरणं गतो मुकुंदम प्रहर्ति कृतम।
कर्तव्य। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के लिए अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हाँ, मेरा आवाज आ रहा है ना आप सब तक? हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमें सब परिवारजन अपने परिवार वालों से कहीं ना कहीं हद तक आसक्त होते हैं, एक प्रेम भाव से। अभी अगर देखे तो आसक्त तो होते हैं, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे माता कहाँ जाते हैं, मेरे पिता कहाँ जाते हैं, या कोई मेरा बच्चा कहाँ जाता है, सब है कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे। और ऋणी भी है, अलग अलग प्रकार के कर्ज होते हैं, ऋणी है। जिस प्रकार से हम धरती के ऋणी है, धरती माता के ऋणी, क्योंकि वो हमें भूमि दे रही है बैठने के लिए, अनाज दे रही है खाने के लिए, है ना। उसी प्रकार से हम देवी देवताओं के भी ऋणी कहलाए जाते हैं, क्योंकि देवी देवता हमें वर्षा दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं। उसी तरीके से हम ऋणी होते हैं अपने माँ बाप के, अपने माता पिता के, अपने पूर्वजों के, या माता पिता भी कहीं हद तक उन बाकियों के ऋणी होते हैं। तो उस ऋणी कार्य में हम उनका कर्ज कैसे चुकाते हैं? पहले तो पितृदान, जो सबसे बड़ी परंपरा जो हम देखते आ रहे हैं, चलती आ रही है, उसका एक रिकमेंडेशन होता है। लेकिन उसके लिए चाहिए होते हैं शुद्ध ब्राह्मण, जो ये कार्य करे, संपन्न करे, ताकि वो पितृ तक पहुंचे भी। जब ब्राह्मण ही खुद दूषित हो, ब्राह्मण ही खुद पात्र नहीं हो उस सारी कार्यों को करने के लिए, तो वो पितरों तक नहीं पहुंचते। इसका प्रसंग हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अब कलयुग में शुद्ध ब्राह्मण तो है नहीं, तो क्या साधन हो सकता है जहां पे हम पितरों को या अन्य जन सभा जो है उनको हम एक बेस्ट चैरिटी दे सके, या बेस्ट कार्य उनको संबोधित करते हुए कर सके? तो दैट इज जो हमें देखने को मिलता है पितरों के लिए बोला स्पेशली, कि ऑफरिंग इज परफॉर्म बाय वर्शिप ऑफ विष्णु। विष्णु आराधना करके जो भगवान को भोग लगा है वो पितरों को दिया जाता है। पितरों को जब भी हम लगाए, भगवान को भोग लगाए। और आजकल के कथा कथित ब्राह्मण जो पाखंडी है, सो कॉल्ड ब्राह्मण है, वो आज के 10वें दिन पे मांस मच्छी बनाते हैं, बोलते हैं कि पितरों को लगाइए, क्योंकि उनको खुद भी खाना होता है। तो ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है, इनको कभी भी सपोर्ट मत करिएगा। Thus, when remnants of prasadam food are offered to forefather by descendants, the forefather are released from ghostly or other kinds of miserable life. जब भगवान को लगा हुआ भोग यानी कि प्रसाद उनको अर्पण होता है, पितरों को दिया जाता है, तो उससे जो पितृ योनि में, कोई भूत योनि में हो या कोई अलग अलग कठिनाइयां भोग रहा हो, वो मुक्त हो जाता है। और ये सबका फर्ज बनता है। और यहाँ पे आगे बताया जाता है, सिंपली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, भक्ति में रह के वन कैन डिलीवर 100 and 1000 ऑफ forefather फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मिजरीज। अलग अलग प्रकार के कलेश होते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। लेकिन जब आत्मा यहाँ से जाती है, उसको अलग अलग प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। लेकिन अगर उसके घर से, परिवार से एक शुद्ध भक्त बनता है, भगवान की भक्ति, किसकी? भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, क्योंकि भक्ति की भी अलग अलग परिभाषाएं आजकल डिफाइन कर दी है कलयुग में। सिंपली बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस वो 50 नहीं 100 पितृजनों को तार सकता है, यानी कि पूरी जनरेशंस को तार लगा सकता है। इसका एग्जाम्पल, इसका जो वर्णन है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41 श्लोक में बताया जा रहा है। एनीवन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ मुकुंदा, लोटस फीट ऑफ मुकुंदा, द गिवर ऑफ लिबरेशन, वो सब ऑब्लिगेशंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमें कार्य करने पड़ते हैं, जैसे मैंने बताया पितृदान वगैरह, उससे फ्री हो जाता है। नो ही कैन डू द थिंग्स which is really recommended by Srimad Bhagavatam and the other Purans, that is to perform pure devotional service unto the lotus feet of Sri Krishna. So chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। इसका कम से कम 16 माला का जप करिए, कम से कम, नॉट मैक्सिमम, कम से कम इसका 16 माला का निरंतर हर दिन जप करिए, which will take around 2 hours, not more than that। 2 घंटे लगते हैं। जो सीधे 2 घंटे ना निकाल सके, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा निकाले और उसका जप करके खुद का भी भला करे और अपने परिवारजनों का भी भला करे। इससे सबको, इससे सबकी लॉटरी लग जाएगी और सबको टिकट मिल जाएगा गोलोक धाम जाने के लिए, और उनको कहीं ना कहीं पे इसका फल या इसका जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। ठीक है।
तो ये सीखना है हमें। तो अगला वर्ष हम ऑनलाइन पढ़ना चाहते थे, लेकिन अभी टाइम तो ऊपर हो गया, बट इट इज वेरी स्मॉल, तो इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं तो समझते हैं। संजय प्रभु जी का आज टर्न है। संजय प्रभु जी जुड़े हैं? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री राजोवाच अपयस वंशयन् राजश्रीन् पुण्यश्लोक महात्मनः अनुव्रतित स्विद्यशस्स साधुवादेन सत्तमः। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, ये महात्माओं, क्या ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजऋषि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों के महिमा मंडित होगा? तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर ने पूर्वज राजऋषि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसम पत्र तथा आध्यात्मिकता के में प्रबद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्मा तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में परीक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की परिपूर्ण प्रतिमूर्ति थे और उनकी ये अभिलाषा थी कि उनके बाद भी जो भी राजा हो उनके महान पूर्वजों के समान हो। वे विद्वान ब्राह्मणों से ये जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा, और वे व्यक्तिगत रूप से ये जानने की इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। नहीं राजतंत्र की शैली है, शासन चलाने वाले का राजा के पुण्यात्मा, उदार भागवत भक्त तथा किशोरों के लिए साक्षात भाई होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने वाले के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शुद्ध के गुणों या उससे भी उत्तम गुणों तक पतित हो चुके हैं, और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली के अनुजात होता है। इसी प्रकार सारा वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है, जो काम तथा लोभ या के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासनिक प्रतिनिधि आपस में लड़ते रहते हैं। प्रायः दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्ति नहीं लेते जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। भले ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवतम से ये सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसे हो। हरे कृष्ण। देखिए, एक आजकल की सच्चाई भागवतम में पहले से ही वर्णित है कि आजकल क्या हो रहा है, वो सारी चीजें पहले से डिपिक्ट है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जिन्होंने स्किप कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आजकल की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कहने का मतलब वो चलाया जा रहा है शूद्रों के द्वारा, जो भगवान के भक्त है ही नहीं, और गवर्नमेंट जो रन करने वाले हैं अब वो भी भगवान के भक्त है नहीं, और वो चलाते भी उसी तरीके से जिस तरीके से शूद्र कोई समाज चलाएगा। तो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो खुद काम वासना में व्यक्त शूद्र प्रकार के गुण वाले व्यक्ति चलाने वाले, इससे क्या होता है कि प्रजा में लड़ाइयाँ वगैरह ये सब चलता है, और ये आपस में ही जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है आपस, अब देख तो लाइव ही तो हो रहा था प्रशासन, जो क्या बोलते हैं लाइव को हिंदी में, जो शो करते हैं लाइव को टीवी चैनल्स पे, राज्यसभा लोकसभा, आप देखिए कैसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहसबाजी करते हैं। तो एवरीवन वांट्स टू एक्सप्लॉइट द स्टेट रिसोर्सेज, और ये जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं जो भगवान के द्वारा दिए गए हैं उसको इतना यूज करते हैं जब तक वो मर भी नहीं जाते। और यहाँ बताया जा रहा है वो रिटायरमेंट भी नहीं लेते जब तक उनको धक्का मार के बाहर ना निकाल दिया जाए। अपने ही
फैमिली को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आगे चलाने का प्रयास करते हैं, चलते रहते हैं। तो एनीवेज भक्तों को इससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और सच बोलूं तो इसमें अगर जैसे अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर भगवान के भक्त जाएंगे तो बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है, जो भगवान की शरण लेके आगे समाज को आगे लेके चले। अगर कार्य ऐसा करे तो कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन भगवान का स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है। हालांकि वही है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इसी अगर ये चीज करे तो करप्शन, हिपोक्रेसी, देखिए आजकल देखो, अभी मैं प्रेजेंट सरकार की ही बात करता हूँ। कुछ चीजें अगर मैं, हालांकि आई विल नॉट टच द पॉलिटिकल पार्ट, बट जैसे अगर आप देखेंगे गो बैन को लगाने वाले, मतलब कि ये गो जो स्लाउटरिंग होती है, गो माताओं को हत्या की जाती है, उनको बैन करना चाहते थे या करना चाहते हैं। इनको उस पे एक काफी जोरदार प्रोटेस्ट सामना करना पड़ा। देखिए ये सरकार के गुण थे, गुणों में जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन मुझे अभी भी याद है श्री योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के सीएम है, उन्होंने ऐसा किया यूपी में, जहां कत्ल खाने जो गौ माताओं की हत्या करते थे वहां वो बैन लगाया, तो उस पे प्रोटेस्ट हुआ, काफी कुछ देखने को मिला। वृंदावन में जो शराब की दुकानें थी वहां चल रही थी, वो योगी आदित्यनाथ जी ने बंद की। तो कई बार मेरे मन में भी सवाल आया, मैंने श्रीमती अपनी गुरु माता से पूछा, मैंने बोला कि योगी आदित्यनाथ ही मतलब वो मतलब सन्यासी तो कहते हैं, लेकिन क्या वो सन्यासी हैं रियल? क्योंकि बट उन्होंने ऐसा कार्य किया कि उन्होंने जो काउ स्लॉटरिंग हाउसेस थे इन हंड्रेड्स बंद करवा दिए। तो गुरु माता ने बोला ही इज मोर देन सन्यासी, भगवान उन्हें सीधा भगवान की सेवा कर दी है। तो वन शुड बी वेरी रेस्पेक्टेबल टू दीज पर्संस। अब आप गुजरात में जाइए, गुजरात में हालांकि ब्लैक में बिकता होगा, लेकिन शराब वगैरह ये सारी चीजें हमें नहीं देखने को मिलती, इतने लेवल पे नहीं देखने को मिलती। तो या अभी हमारी सरकार ने पॉर्न वेबसाइट जहाँ पे अश्लील फिल्में चलती हैं उनको बंद करवाया था। उसके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये बंद कैसे कर सकते हो, हमारा हक है, हम कुछ भी देखें, हम कुछ भी मजे करें। तो ये आप, मैंने बताया ये कलयुग है, कलयुग की निशानी है, लोग इसी प्रकार के होंगे। अगर आपको देखना है कि लोग किस प्रकार के होंगे तो सीधे 12वें स्कंद, हालांकि सीधा जंप नहीं करना चाहिए, उसमें मैं आपको कुछ हाईलाइट दे दूंगा जो मेरे को मिले हुए हैं। मैंने भी 12वां स्कंद अभी नहीं पढ़ा। 12वें स्कंद में दूसरे अध्याय में हमें झलक मिलती है कि कलयुग में किस प्रकार के लोग होंगे। डट्टी लोग होंगे, बड़े गंदे लोग होंगे। तो बट हमें अपने आप को सुधार करना है। चैरिटी बिगेट्स एट होम, हमें खुद को सुधार करना है, अपने से जो कनेक्टेड है उनका सुधार करना है। श्रीमद् भागवतम की शरण लेके, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की शरण लेके, और भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेके, और इसी से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और दूसरों का जीवन सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आज के श्रीमद् भागवतम रीडिंग में हम आज इतना ही पढ़ेंगे कि लेट्स सी चैटिंग सेशन में किसी का कोई सवाल जवाब हो तो देन वी विल कवर दैट पार्ट, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। ओके, हरे कृष्णा सबने किया, हरे कृष्णा सबने। हरे कृष्णा प्रभु जी, इन कृष्ण साइंस ग्रुप वी हैव रिसीव्ड श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 up to 10 chapter. Please can you share remaining 9 chapters from 11 to 19 from canto 1? हम टाइम के साथ शेयर करते हैं, जैसे हमारे पास पीडीएफ्स होती हैं और जिसको हम पढ़ रहे होते हैं उसको शेयर कर लेते हैं। बट अगर आपको हिंदी में चाहिए तो लेट्स सी, वी विल ट्राई टू शेयर, नो डाउट। आप मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली, ग्रुप में नहीं, हम पर्सनली शेयर कर देंगे। ठीक है, आई एम एडविन देयर और आई विल सेंड माय नंबर आल्सो। तो आप इसे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने नाम के साथ, आई विल, ग्रुप में नहीं, हम आपको पर्सनली सेंड कर देंगे। प्रभु जी प्लीज ऐड मी इन तरिया राव एडमिन साइंस ग्रुप। प्लीज मुझे जो मैंने नंबर भेजा उसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आई विल ऐड यू इन दैट। वॉइस इज वेरी स्लो। अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डॉली माता जी महामंत्र पढ़ रही हैं। ओके, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। कल हम नए टास्क के साथ मिलेंगे जो 19th वर्स रहेगा। बहुत अच्छा वर्स है ये भी। तो सभी वर्स अच्छे होते हैं सब। ये एक ऐसी चीज है कि भागवतम एक ऐसी चीज है, जितना पढ़ोगे उतना कम लगने वाला है। तो भागवतम एक ऐसा ही सरप्राइज गिफ्ट है भगवान श्री कृष्ण का। चलिए, किसी का कोई सवाल है तो देन दे कैन आस्क, अदरवाइज वी विल एंड। दे कैन म्यूट, अनम्यूट। आप अपने अनम्यूट ऑप्शन पे क्लिक करके कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो पूछने का, या जो भी जिस तरीके से भी मैं आपकी सेवा कर सकूं, देन वी कैन कवर दैट पार्ट। कुछ कहना है आपने, कुछ डॉली माता जी, कुछ सवाल है?
नहीं. Anyone else? Okay. चलिए, then we will end today's session. आप सब अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की बोलिए हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।